और चलिए इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। दरअसल लापता छात्र पीयूष रावत की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल छात्र पीयूष रावत 8 दिन से लापता था। घर से दूर निर्माणाधीन मकान में पीयूष का शव मिला। शरीर और गले पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। परिजनों ने अगवा कर हत्या का आरोप लगाया, तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं मामले की। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। आपको बताते चलें कि हाजीपुर के कृष्ण विहार कॉलोनी का ये मामला है, जहां लापता छात्र पीयूष रावत का शत विश्वत अवस्था में शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने अगवा कर हत्या की आशंका जताई है। दरअसल छात्र बीते 8 दिनों से लापता था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अब छात्र का शत विश्वत अवस्था में शव मिला, जिसके बाद परिजनों ने अगवा कर हत्या की आशंका जताई है। तो वहीं पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगा। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया है और अब ये टीमें मामले की जांच करेंगी। तो लापता छात्र पीयूष रावत की हत्या के बाद जहां इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल छात्र बीते 8 दिनों से लापता था, जिसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस भी छात्र की तलाश कर रही थी, जिसके बाद आज छात्र का शव मिला है। आपको बताते चलें, परिजनों ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि अगवा कर हत्या करने का आरोप पुलिस के द्वारा लगाया गया है। तो आपको बताते चलें कि शत विश्वत अवस्था में छात्र का शव मिलने के बाद जहां इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल छात्र बीते 8 दिनों से लापता था, जिसकी तलाश की जा रही थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस छात्र की तलाश कर ही रही थी कि तभी छात्र का एक सूने निर्माणाधीन मकान में शव मिला। कहा जा रहा है कि छात्र के शव पर गले और शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं, जहां परिजनों ने अगवा कर हत्या का आरोप लगाया है। इधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया है, जिसके बाद अब मामले की जांच की जा रही है। तो एक छात्र जो कि 8 दिन पहले अपने घर से अचानक गायब हो जाता है। परिजन छात्र की तलाश कर रहे थे। पुलिस को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही परिजन लगातार अपने बच्चे की तलाश में थे। लेकिन उसके बाद अचानक से अपने बच्चे का निर्माणाधीन मकान में शव मिलने की खबर के बाद जहां पूरा परिवार सदमे में है, तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर कई आरोप लगाए हैं। इसके अलावा परिजनों ने यह भी कहा है, आशंका जताई है कि संभवतः उनके बच्चे की, उस छात्र की अगवा कर निर्मम हत्या की गई है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 3 टीमें गठित की गई हैं और अब ये टीमें मामले का पता लगाएंगी। तो आपको बताते चलें कि घर से दूर निर्माणाधीन मकान में छात्र का शव मिला, जिसके बाद परिजनों को गहरा सदमा भी लगा है, चूंकि 8 दिन पहले उनका बच्चा घर से अचानक लापता हो गया था। जिसके बाद पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की, और बीते 8 दिनों से ही छात्र की तलाश की जा रही थी, पता लगाया जा रहा था। लेकिन अचानक घर के पास में निर्माणाधीन मकान में छात्र का शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भी हड़कंप है, दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है। जांच के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं, जो कि मामले की जांच कर रही हैं। हाजीपुर के कृष्ण विहार कॉलोनी का ये मामला बताया जाता है। तो 8 दिन पहले ये छात्र दरअसल पीयूष रावत अपने घर से लापता हो गया था, जिसके बाद से ही परिजन मामले को लेकर पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे। गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तो वहीं पुलिस भी छात्र का पता लगाने के लिए लगातार प्रयासरत थी। लेकिन ऐसे में निर्माणाधीन मकान में लापता छात्र का शव मिलने से कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही पता लगाने की कोशिश भी की जाएगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां हाजीपुर के कृष्ण विहार कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जांच के लिए 3 टीमें गठित की हैं और ये तीनों ही टीमें अब मामले की जांच करेंगी। दरअसल ये छात्र 8 दिन पहले घर से लापता हो गया था, जिसके बाद से ही परिजन अपने बच्चे की तलाश कर रहे थे। पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन
जब परिजनों को ये खबर मिली, ये सूचना मिली कि उनके बच्चे का जो शव है वो शत विशत अवस्था में पाया गया, तो उसके बाद परिजनों को भी गहरा सदमा लगा है और परिजनों ने जहां कई आरोप लगाए हैं, उन्होंने आशंका जताई है कि संभव उनके बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। तो वहीं पुलिस भी अब मामले की जांच कर रही है। हमारे लड़के को बेदर्दी से मारा गया और 8 दिन मारा गया, मतलब 12 तारीख से लगातार चोट के निशान शरीर पर पाए गए। हाँ, और हाथ पैर उसके तोड़ के, और खाना वाना नहीं दिया गया है हमारे हिसाब से, पानी भी नहीं पिलाया गया, बड़ी मतलब बेरहमी से मारा गया। एक कोई मोटरसाइकिल वाला आता है और हाथ देता है, ये जाता है उसकी मोटरसाइकिल बैठ के होली की तरफ चला जाता है। अच्छा, ये बात वहाँ पर एक किराएदार हमारे रहते हैं, उन्होंने देखा कि वो गाड़ी होली की तरफ जा रही है। फिर होली की तरफ गई, उसके बाद हम लोगों ने सोचा ये ना कहीं चला ऐसे जाता है, चला गया होगा। फिर हमने हमारे निकलिए लेटता हमारे यहाँ था, तो जब 11 बजे नहीं आया ये, तो यहाँ से हमारी वाइफ ने फ़ोन किया कि दीदी मानू कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि क्या तभी चला गया था। थाना क्षेत्र बीकेटी के भोली नामक गांव में एक लगभग प्रत्यक्ष अवस्था में जो अर्धनिर्मित मकान है, उस मकान में इस पीयूष रावत नाम के नवयुवक का शव मिला है। सूचना प्राप्त होने के बाद प्रभारी निरीक्षक और उच्चाधिकारी गण की टीम के द्वारा जाकर के घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। साथ ही मृतक के शव पर जो चोटें हैं, चोटों का बारीकी से परीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को बुला करके जो भौतिक प्रदर्शन एकत्र किए गए हैं, साथ ही मृतक के शव का पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, ताकि मृत्यु का स्पष्ट कारण ज्ञात किया जा सके और घटना के अनावरण के संबंध में टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही घटना के संदर्भ में जानकारी कर घटना का अनावरण किया जाएगा। मौके पर फिलहाल शांति। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राजू हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजू, 8 दिन पहले एक बच्चा अपने घर से लापता होता है, जिसकी तलाश भी की जाती है, लेकिन पुलिस के हाथ उस बच्चे का शव मिलता है। क्या कुछ पूरा मामला है, कैसे क्या परिजनों की अगर बात करें तो परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या आरोप परिजनों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, किसी पे कोई संदेह है परिजनों के द्वारा जताया गया? देखिए, बिल्कुल ये बीकेटी थाना क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर अगर परिजनों की बात कर ली जाए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि पुलिस को गुमशुदगी दर्ज कराई थी और तमाम ऐसे नाम दिए गए थे जिन पर उन्हें हत्या करने का आरोप था, लेकिन परिजनों द्वारा जो शिकायत की गई और जो आरोप लगाए गए थे, पुलिस द्वारा उन लड़कों को या जिन पर आरोप लगा था उनको पूछताछ के लिए नहीं लाया गया, जिसकी वजह से उसके बच्चे की हत्या कर दी गई। बिल्कुल ये जायज भी है कि जहां पर अगर 1 हफ्ता पहले अगर बच्चा गायब हो रहा है, अगर उसके बाद पुलिस अगर बच्चे को सही सलामत नहीं बरामद कर पा रही है, अपने में एक सवालिया निशान खड़ा होता है। जी बिल्कुल, लेकिन पुलिस प्रशासन की यदि बात करें तो पुलिस क्या कुछ कह रही है पूरे मामले पर? क्या पुलिस के द्वारा तर्क दिए गए हैं और अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, पुलिस का कहना है कि डीवीआर भी निकाली गई है, तमाम जो बात हुई है फोन से उसका भी पूरा जो डाटा निकाला गया है, लोगों से बारी बारी से बुला करके पूछताछ किया गया है। हालांकि अगर बात करी जाए परिजनों की तो उनका कहना है किसी को नहीं लाया गया है, लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने तमाम जो बातें बताई है, कहा है कि तमाम लोगों को पूछताछ के लिए लाया गया है। लेकिन अगर बड़ी बात कर ली जाए इसकी बात की तो लास्ट लोकेशन एक भोली गांव पड़ता है, जहां पर पीयूष का शव मिला है। लास्ट लोकेशन वहीं की बताई जा रही है। उसके बाद में 1 हफ्ता बाद बच्चे का वहीं से शव बरामद होता है। जी बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है, तो इधर पुलिस भी अब मामले पर जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ कार्रवाई पुलिस आगे करती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।